आज का जो टॉपिक है, आज हम सीखेंगे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, एसक्यूएल एंड पाइथन। हम पहले बात करेंगे एक्सेल का, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज़ अ वेरी पावरफुल टूल। उसमें हम डेटा मैनिपुलेशन, डेटा विजुअलाइजेशन बहुत कुछ कर सकते हैं। सेम एसक्यूएल जो है, एसक्यूएल में हम डेटा मैनिपुलेशन कर सकते हैं बट डेटा विजुअलाइजेशन नहीं कर सकते हैं। लेकिन पाइथन में सेम, आप डेटा मैनिपुलेशन, डेटा को विजुअलाइज करना, सब कुछ आप कर सकते हैं पाइथन में। तो ये तीनों एप्लीकेशन में हम एक ही डेटा सेट लेंगे, एक ही सेल्स डेटा लेंगे। उसमें सारे कंपनीज का सेल्स डेटा है डे वाइज, उसको हम पहले एक्सेल में एनालिसिस करेंगे, उसके बाद हम एसक्यूएल में एनालिसिस करेंगे, उसके बाद हम पाइथन में एनालिसिस करेंगे। एंड रिजल्ट सेट, जो भी रिजल्ट होगा, एक्सेल में जो रिजल्ट होगा, जो एसक्यूएल में रिजल्ट होगा और जो पाइथन में रिजल्ट होगा, तीनों सेम होगा। उससे आपको ये पता चलेगा कि हाँ, कैसे तीनों एप्लीकेशन में हम डेटा एनालिसिस कर सकते हैं और क्या क्या बेनिफिट है, कैसे हम इजीली काम कर सकते हैं। एक्सेल में एक लिमिटेशन है, अगर आपको मैं बोलूँ 10 लाख का ऊपर, एक्सेल में एक लिमिटेशन है, दैट इज़ 10,48,000। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि 11 लाख का डेटा सेट लेके आप एक्सेल में एनालिसिस करिए, तो उसमें क्या होगा, बहुत प्रॉब्लम होता है। आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों डेटा सेट आपको बनाना पड़ेगा। मान लीजिए एक में 6 लाख और एक में 5 लाख, दोनों सीट बना के दोनों सीट में आपको 6 लाख 5 लाख डेटा स्टोर करना पड़ेगा और आपको उसको ज्वाइन करके आपको डेटा एनालिसिस करना पड़ेगा। उसमें बहुत प्रॉब्लम होता है, एक्सेल हैंग करता है। एक्सेल में एक आप नॉर्मल VLOOKUP सिंटेक्स लिखेंगे या एक पिवट टेबल बनाएंगे तो उसमें बहुत सारा चांसेस है एक्सेल बहुत हद तक स्लो हो जाता है, उसमें आप काम नहीं कर पाएंगे ईजीली। अगर सेम काम अगर मैं बोलूँ एसक्यूएल में करना, तो सुपर फास्ट। SQL में क्या होता है, आप 11 लाख बोलिए और 1 करोड़ बोलिए और 10 करोड़ बोलिए, उसमें बहुत फास्ट आपका डेटा एनालिसिस हो जाता है। सेम अगर मैं पाइथन बोलूँ, पाइथन में भी सुपर फास्ट, आप पाइथन में भी कोई भी एनालिसिस आप बहुत जल्द कर सकते हैं। ये जो सारा डिस्कशन है, इसको हम कंप्यूटर में देखेंगे, कंप्यूटर स्क्रीन में आके देखेंगे कि क्या क्या हम कर सकते हैं, कैसे हम कर रहे हैं। बिफोर गेट इनटू कंप्यूटर स्क्रीन, मेरा एक छोटा रिक्वेस्ट है, एक पेन एंड नोटबुक ले लीजिए। अगर आपके पास नोटबुक नहीं है तो एक खरीद लीजिए, एक नया नोटबुक खरीद लीजिए। खरीद के आप मेरा ये जो माउंट एनालिटिक्स जो यूट्यूब चैनल है, इससे आप क्या सीख रहे हैं उसको नोट करते रहिए। आप 1 महीने बाद, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, आफ्टर 1 ईयर यू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर लर्निंग, आपका क्या कितना वैल्यू ऐड हो रहा है वो आप देखिए, तो आपको पता चलेगा कि हाँ, ये यूट्यूब चैनल से मैंने इतना सीखा। तो आप एक नोटबुक में स्टोर करते रहिए, ये मेरा एक रिक्वेस्ट है, आप करिए, जरूर करिए। सो लेट्स गेट इनटू कंप्यूटर स्क्रीन। ओके, सो नाउ वी आर इन कंप्यूटर स्क्रीन। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट एक्सेल. We would do the data analytics in Excel, then we would do in SQL and then we would do in Python. चलिए पहले हम Excel का जो डेटा है उसको ओपन कर लेते हैं। मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा, ये जो कर्सर है इसको आप फॉलो करते रहिए। ये जो सेल्स डेटा फोल्डर दिख रहा है आपको डेस्कटॉप में, इसका अंदर मेरा फाइल है, ये सेल्स डेटा .xls। इसमें कंपनी नेम जो है, दिस आर द कंपनी नेम बेसिकली, एंड सेल्स डेटा, सेल्स डेट एंड सेल्स अमाउंट, सेल्स क्वांटिटी। सो दीज आर द कॉलम्स अवेलेबल इन दिस फाइल। ये जो डेटा आप देख रहे हैं, ये इट्स नॉट आई हैव कलेक्टेड फ्रॉम एनी कंपनीज, बेसिकली इट्स अ रैंडम डेटा। जो सेल्स डेटा आपको दिख रहा है ना, जो नंबर जो दिख रहा है आपको 87916697, ये जो भी जो सेल्स अमाउंट दिख रहा है आपको, ये कम्प्लीटली मैंने रैंड बिटवीन फंक्शन से बनाया, ऐसा कोई मैंने कंपनी से नहीं लिया। और सेल्स क्वांटिटी जो भी आपको दिख रहा है, ये भी मैंने रैंड बिटवीन फंक्शन से मैंने बनाया। ओके, सो मेरा जो मेन पर्पस है टू एनालाइज द डेटा सेट क्या है, मेरे को देखना है कंपनी लेवल एग्रीगेट सेल्स वैल्यू और क्वांटिटी क्या है, वही मेरे को देखना है। तो चलिए एक पाइवट टेबल बना लेते हैं। पहले हम इसको डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल शिफ्ट स्पेस, डेटा सिलेक्ट हो गया। देन हम इंसर्ट में जाएंगे, देन पाइवट टेबल, देन फॉर्म टेबल रेंज, देन न्यू वर्कशीट। ओके, आ गया। अभी हम कंपनी में क्लिक करेंगे, कंपनी रो में आ जाएगा। ओके, नाउ सेल्स अमाउंट को हम वैल्यूज़ में डालेंगे एंड सेल्स क्वांटिटी को भी हम वैल्यू में डालेंगे। ओके, तो ये आजियो, अमेजन, फ्लिपकार्ट, इंडिया मार्ट, जो भी सारे कंपनीज आपको दिख रहा है, इसका जो टोटल एग्रीगेट जो सेल्स अमाउंट है ये है, जो बी कॉलम में आपको दिख रहा है। ओके, अभी ये जो अमाउंट है इसको काउंट करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, इसको हम करोड़ में कन्वर्ट कर लेते हैं। B4 इक्वल टू B4 डिवाइडेड बाई 1
E7, सो 1E7 मीन्स एक के बाद 7 टाइम 0, जो करोड़ उसमें कन्वर्ट करते हैं। सो बेसिकली दिस इज 1998 करोड़। ओके, इसको ड्रैग कर लेते हैं। ओके, सो टोटल जो मेरा अमाउंट दिख रहा है, जो सारे कंपनी को जोड़ के अगर मैं बात करूं, तो टोटल अमाउंट दिख रहा है 26,428 करोड़। एक्सेल का एनालिसिस अभी हो गया। अभी हम सेम डेटा को एसक्यूएल में देखेंगे और देखेंगे कि कितना टोटल सेल्स आ रहा है। कंपनी लेवल पहले तो चेक कर लेंगे और टोटल एग्रीगेट वैल्यू क्या आ रहा है वो हम एसक्यूएल में करेंगे। इसको हम सेव करके रख देते हैं, क्लोज। अभी एसक्यूएल, ये जो आप डीबी एवर दिख रहा है, ये है मेरा एसक्यूएल क्लाइंट। तो मैंने इसका अंदर एक एसक्यूएल लाइट का डीबी बनाया, उसका अंदर मैंने वो सीएसवी फाइल को इंपुट कर दिया। सो मेरा एसक्यूएल क्लाइंट जो है वो खोल गया। इसके अंदर आप देख सकते हैं ना data.db, ये मेरा एसक्यूएल लाइट का एक सर्वर है। तो उसमें मैंने टेबल बनाया और उसमें डेटा इंपुट ऑलरेडी कर दिया। ठीक है, सिलेक्ट स्टार फॉर्म सेल्स डेटा, दिस इज माई टेबल, ये लिमिट 10 हम देख लेंगे। मतलब डेटा जो टेबल है उसका अंदर क्या क्या कॉलम है वो देख लेंगे पहले। देखिए एज इट इज कंपनी नेम, सेल्स डेटा, सेल्स अमाउंट, सेल्स क्वांटिटी, जो आप एक्सेल में देखे थे सेम डेटा सेट मैंने इधर इंपोर्ट किया, तो आपको ये दिख रहा है। तो अभी हम करेंगे क्या, एनालिसिस करेंगे कंपनी लेवल, टोटल सेल्स अमाउंट एंड सेल्स क्वांटिटी। सिलेक्ट, पहले हम टेबल को ले लेते हैं, फॉर्म सेल्स डेटा बी डॉट कंपनी नेम कॉमा बी डॉट सेल्स अमाउंट, सॉरी इसको सम करना पड़ेगा, सम ऑफ बी डॉट सेल्स अमाउंट एज टोटल सेल्स। ओके, देन अगेन सम ऑफ बी डॉट सेल्स क्वांटिटी, कौन सा है, सेल्स क्वांटिटी, ओके, एच डॉट QTY, डन। देन आते हैं हम कंपनी लेवल में, ग्रुप बाई करना पड़ेगा, ग्रुप बाई बी डॉट कंपनी नेम। ओके, इसको रन करते हैं, डन। तो ये आपको दिख रहा है जो कंपनी लेवल का जो वैल्यू दिख रहा है, आजियो, अमेजन, फ्लिपकार्ट, इंडिया मार्ट, ये आपको दिख रहा है। तो इसको हम एक बार सम कर लेते हैं, क्योंकि मेरे को जो एग्रीगेट टोटल वो देखना है। अगर आप कंपनी लेवल में देखोगे वो भी मैच कर गया। मैं एक बार वो एक्सेल फाइल ओपन करके मैं देख लेता हूँ। सेल्स अमाउंट, सेल्स डेटा, ओके, इसमें देखिए 1998113872 आजियो का जो टोटल सेल्स दिख रहा था। अभी हम एसक्यूएल कंसोल में जाते हैं, देखिए 1998113872 एकदम बराबर आ गया, पूरा मैच कर गया। अभी एक बार एग्रीगेट कर लेते हैं, सारे कंपनी जोड़ के कितना सेल्स हो रहा है वो देख लेते हैं। सिलेक्ट सम ऑफ डॉट सेल्स, टोटल सेल्स डिवाइडेड बाई 1E7। क्यों किया, मैंने करोड़ में कन्वर्ट कर रहा हूँ इसलिए मैंने 1E7 किया। फॉर्म, ये मेरा सब क्वेरी, ओके, इसको रन करते हैं। हाँ, सो 26,428 करोड़। तो अगर आप एक्सेल में जाओगे तो नंबर जो है 26,428 करोड़। ओके सर, नाउ लेट्स गो टू पाइथन। मैं जुपिटर ओपन करूँगा, JUPY, जुपिटर ओपन हो गया। इसमें एक नया नोटबुक बना लेते हैं। ओके, इसमें इंपोर्ट pandas HPD। pandas एक लाइब्रेरी है, वो हम डिटेल में जब पाइथन का सीरीज़ लेकर आएंगे तब हम ये सारे एक्सप्लोर करेंगे। पाइथन में कैसे pandas क्या होता है, उसमें कैसे हम
डेटा को एनालिसिस करेंगे, वो सब देखेंगे। अभी थोड़ा आप देख लीजिए, एक छोटा सा जस्ट एक मैं आपको एनालिसिस करके दिखा रहा हूँ जो हम एक्सेल में किया, एसक्यूएल में किया और सेम हम पाइथन में कर रहे हैं। सो डेटा को हम पहले रीड करेंगे कहाँ से, क्योंकि मेरा डेस्कटॉप में वो फाइल पड़ा हुआ है। सो pd.read_csv, उसके बाद वो फाइल का लोकेशन। सो नाउ वी विल कॉपी द लोकेशन, सिक्योरिटी, देन ये जो लोकेशन आपको दिख रहा है ऑब्जेक्ट नेम, ये पाथ को हम कॉपी कर लेंगे। फिर हम इधर जाके डबल इन्वर्टेड कॉमा आर, अब इसको हम रन करते हैं। या तो मेरा जो फाइल था, मेरा जो CSV फाइल है इधर आ गया। अभी इसको हम एनालिसिस करेंगे। डेटा डॉट ग्रुप बाय पैरेंथेसिस, देन स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट, देन जो कॉलम चाहिए क्योंकि मेरे को कंपनी लेवल में करना है, COMPANY कंपनी नेम, उसके बाद कॉमा H इंडेक्स इक्वल टू फॉल्स, ये हो गया। अभी कौन सा कॉलम को मेरे को सम करना है, 2 कॉलम चाहिए, सेल्स अमाउंट एंड सेल्स क्वांटिटी। अगेन स्क्वायर ब्रैकेट ओपन, जो कॉलम चाहिए मेरे को सम करना है दैट इज सेल्स अमाउंट एंड द सेकेंड कॉलम इज सेल्स क्वांटिटी, सेल्स QTY, ठीक है, .SVM, ओके। देन डेटा, कंपनी लेवल में जो एग्रीगेट सेल्स अमाउंट आ गया। अभी टोटल देख लेते हैं। डेटा इक्वल टू डेटा, कौन सा कॉलम को मेरे को करना है, सेल्स अमाउंट, सेल्स अंडरस्कोर अमाउंट, क्या करना है, सम करना है, सम दिस डिवाइडेड बाय 1 is 7। ओके, जो पाइथन में अभी जो एनालिसिस किया उसका भी रिजल्ट सेम है, 26428। अभी चलिए एक्सेल में देख लेते हैं 26428। ओके, अभी एसक्यूएल में भी एक बार देख लेते हैं 26428। ओके, तो वी आर ऑल सिंक्ड, मीन्स अपना जो रिजल्ट जो एक्सेल में आया था, जो एसक्यूएल में आया था और जो पाइथन में अभी आया वो सारा सेम है। सो शायद अभी आपको कम्प्लीटली क्लियर है कि कैसे हम एक्सेल में एनालिसिस किया, कैसे हम पाइथन में किया और कैसे हम एसक्यूएल में किया, और रिजल्ट सेट जो भी आया वो सेम है। सो दिस वाज ऑल अबाउट इन दिस वीडियो। सो वी हैव नाउ कम्प्लीटली अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दिस 3 एप्लीकेशन। मेरा एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका जो फ्रेंड्स एंड फैमिली जो भी है, जो भी डेटा एनालिटिक्स सीखना चाहता है, जो भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड मतलब जो प्राइवेट सेक्टर है उससे जोड़ना चाहता है, उसको ज़रूर ये वीडियो शेयर कीजिए। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर दीजिए। आपका लाइक, आपका कमेंट्स, आपका सब्सक्रिप्शन यही मेरे को इनकरेज करते हैं वीडियो बनाने के लिए। लास्टली आई वुड रिक्वेस्ट यू, अगर आपका पास कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे जाके लिखिए। अगर आपको कुछ सीखना है मेरे से तो वो भी आप लिखिए नीचे कमेंट में, आपको जरूर मैं रिप्लाई दूंगा। चलिए मिलते हैं ऐसा और कोई एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक स्टे ट्यून्ड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय, थैंक यू।